हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है किताब राइटिंग पब्लिकेशन के एक और ऑथर्स इंटरव्यू में। आज हमारे साथ हैं रानी कुमारी मैम। उनकी बुक मेरी नज़्म मेरी नज़र से रिसेंटली पब्लिश हुई है हमारे पब्लिकेशन के साथ। तो मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू सर। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ गई है? मेरी पहली बुक है सर, तो नॉर्मल सी बात है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। और मेरी ये बुक जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इसको पब्लिश भी करवाना है। लेकिन जब एक संग्रह के रूप में ये मेरे पास इकट्ठी होती गई मेरी किताबें, मतलब मेरी कविताएं, तो इसमें मेरी फीलिंग्स है जो मैं हमेशा सोचती थी। हमारे अंदर की जो सोच है वो यही सब बताती है कि आप उसको किस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। जी तो मेरी कविताएं आपने भी पढ़ी होगी तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि आपके विचार कितने लोगों से अलग हो सकते हैं। तो इसलिए जी मैंने अपनी किताब का भी टाइटल रखा मेरे नज्म मेरे विचार से, जी 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 मेरी नजर से। जी मैम। मैम, मैं चाहूँगा कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सर मेरे अब मैं चूंकि मेरी दो बच्चियां हैं और मेरे पति रेलवे में हैं। लेकिन मैं अपने मायके के बारे में बताऊंगी। शादी के पहले मैं 5 भाई बहन हूँ और पांचों कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। और मेरी माँ हाउस वाइफ है और मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे, अब रिटायर हो चुके हैं, वो बिजनेस नहीं करते। तो हमारे पूरे फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कहीं से लिखने का कहीं वो ना रहा है, परंपरा नहीं रही है। तो मैंने ही शुरुआत की है और करीब मैं 12-13 सालों से लिख रही थी। आर्टिकल वगैरह लिखती थी, आर्टिकल और रिसर्च पेपर ये सब मैं लिख रही थी। मेरा ये था कि हाँ, फैमिली में जो एक तरह से मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि लेखक की जो फैमिली होती है उनका फैमिली जेनेटिक को समांतर होता है। जी। लेकिन मेरा ऐसा नहीं रहा है। मैं पहली फैमिली में हूँ जो लिखना शुरू किया है। ओके ओके मैम। तो मैम, आपके फैमिली मेम्बर्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आपकी बुक पब्लिश होने वाली है? हाँ सर, 2 दिन पहले मेरे भैया का फोन आया। वो बोले, उनको बहुत था कि ये कुछ लिख रही है, मेरी पहली बुक है ये। और उनको बड़ा था कि कितना रिएक्शन क्या आ रहा है बुक के प्रति। तो मैंने बोला अभी पब्लिश हुआ है, अभी इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन वो लोग सारे लोग बहुत खुश है। मेरे पति, अभी मेरी बच्चियां छोटी है, उनको कोई कुछ नहीं पता है। लेकिन मेरे फैमिली के मेंबर्स सारे लोग बहुत खुश हैं कि कुछ तो कर रही है। अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है किताबें। जी मैम। तो मैम, आपने लिखने की शुरुआत किस एज में कर दी थी? सर मैं जो लिखना शुरू की थी, मैं कविता के रूप में कभी नहीं लिखती थी। और जब मैं लिखती थी, करीब मैं 2008 से लिख रही हूँ आर्टिकल वगैरह, लेकिन उतना रुझान नहीं था। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और इसके पहले मैं रेलवे में थी। तो रेलवे में एक पत्रिका आती थी WCR में, राजभाषा सरिता, और दैनिक भास्कर पत्रिका, यहाँ के जो न्यूज़पेपर है वहां पर मैं लिखा करती थी, दिया करती थी अपने आर्टिकल। तो बहुत ही कभी कभार महीने में एक आध बार, ऐसे डेली नहीं लिखती थी। लेकिन जब जीवन में आपके कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब आपका लगता है कि हमारे देश का माहौल बिल्कुल उस तरह का नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक आप प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं और आप अपने संदेश नहीं दे पा रहे, मैसेजेस आप कैसे देंगे। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली हम लोग कुछ कर सकते हैं अपने लेखन के माध्यम से, ताकि देश में कुछ बदलाव आए। हमने देखा था कि देश की जब आजादी हुई थी तो बहुत सारे कवि थे, बहुत सारे विचारक थे जो अपने विचार प्रकट करते थे इन माध्यमों से और लोगों को जागरूक करते थे। तो इन जागरूक करने के क्रम में हम लोगों को देश की आजादी मिली। तो वो जो लड़े हमारे लिए, उससे ज्यादा जो पीछे जो हमारे खड़े थे, उनको जागृत करने वाले विचारक कवि, है ना, उन्होंने उनको जागृत किया। तो अभी हमारे देश का माहौल जैसा बन रहा है और आने वाले दिनों में जो बनेगा, तो हम लोगों को एक ऐसा सकारात्मक विचार रखना चाहिए जिससे लोग डाइवर्ट ना हो। हम लोग देखते हैं कि अवसाद की स्थिति में कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये एक लेखक, एक कवि के विचार होने के नाते हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने विचारों को उन लोगों के पास भेजें
जो इस अवसाद की स्थिति से खुद को रिकवर नहीं कर पा रहे। तो ये एक माध्यम है हमारा। जी मैम। तो मैम आपका शेड्यूल क्या रहता है लिखने का? आप डेली बेसिस पर राइटिंग करते हो या वीकली या फिर कैसे? मैं तो सर डेली लिखना चाहती हूँ, और मुझे जब टाइम मिलता है मैं जबलपुर में मध्य प्रदेश में रहती हूँ, और मेरा जो कार्यस्थल है वो यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे 85 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं ट्रेन से रोज आना जाना करती हूँ और बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है मेरा। उस ट्रेन की जर्नी में ही मैं लिखती हूँ, कुछ कविताएं लिख लेती हूँ, कहानी लिख लेती हूँ। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं कभी वो नहीं देखती कि कितना ट्रेन में नेचुरल सी बात है, भीड़ रहती है, लेकिन मैं उन भीड़ को अपने नजर में आने ही नहीं देती। मेरा पूरा ध्यान रहता है अपने मोबाइल पे कुछ ना कुछ लिखने का, कुछ ना कुछ पढ़ने का, किताबें रहती है मेरे साथ। और वो 1.5 घंटे का जो सफर मेरा रहता है, कभी 2 घंटे का भी हो जाता है, तो 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, 4 घंटे के सफर में बहुत कुछ पढ़ लेती हूँ। मैं न्यूज़पेपर उसी समय देखती हूँ, मैं सब कुछ उसी समय देखती हूँ, और जो हमारे आसपास घट रहा है उसी से संबंधित कुछ लिख भी देती हूँ। तो अलग अलग फ्लेवर मिल जाता है जी, मतलब मेरे लेखनी में। जी मैम। तो मैम आप अपनी ये बुक किस किस को डेडिकेट करना चाहेंगी? मैंने अपने समर्पण में मैंने अपने माता पिता जी को समर्पित किया है ये बुक। और मुझे याद है मेरे पापा आज के 1 हफ्ता पहले वेंटिलेटर पे थे, और मैंने मैडम से कहा था कि 1 हफ्ते बाद हम ये करवाएंगे बुक। मेरा 1 हफ्ते पहले पब्लिश हो जाता, लेकिन ऐसी स्थिति घर पे बन गई थी। तो मेरे पापा का और मेरी मम्मी का बहुत रोल है, तो मैं उन्हीं को मैंने किया है अपनी बुक को। और मेरी एक गुरु रही हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे जीवन में है, उनका बहुत महत्व है। और उन्होंने ही मुझे, उनका जन्मदिन था 3 मार्च को, और मेरी बात हुई थी उनसे 1 मार्च को, और मैंने उनको बताया था हम लोग इंसान है, हमारे मन में बहुत सारी ऊहापोह की स्थिति होती है, अवसाद में चले जाते हैं। तो हम मैडम से बात कर रहे थे, उनको बताया कि मेरी लाइफ में कुछ कुछ घट रहा है, या हम समाज को देख के इस तरह का माहौल है, हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा रोल बहुत कम है, हम कोई बड़े लोग नहीं है। तो बोले रानी तुम अच्छा लिख सकती हो, तो तुम अपने विचारों को किताबों के माध्यम से, मतलब कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त करो। वो उनका जो लाइन था उसको मैंने अपना ध्येय बना दिया, और 1 मार्च को मैंने पहली कविता लिखी थी, जो मुझे लगता है नारी एक काव्य धारा में प्रकाशित हुई थी, फर्स्ट पेज में, और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। पहली कविता थी मेरी, 1 मार्च 2023 को मैंने पहली कविता लिखी थी। ओके मैम। तो और उसके बाद मैं लगातार लिखती गई। ऑल राइट मैम। तो मैम अब आपने लिखने की शुरुआत कर दी है, तो अब आप खुद को आने वाले 10 सालों में कहाँ देखना चाहेंगे? सर मेरे सपने तो सभी लोग देखते हैं, और मुझे लगता है कि देखना भी चाहिए, लेकिन मेरा जो कंटेंट है, मेरी विचारधारा कैसी है, लोग कितना उसको लाइक करें, उस पर निर्भर करता है कि आपके आने वाले भविष्य कैसे होंगे उस क्षेत्र में। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं एक फेमस लेखिका के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकूं, मैं अपने विचारों को लोगों को मैसेज कर सकूं। और मुझे लगता है कि हमने कई लेखक और लेखिकाओं के विचार सुने हैं, उन्होंने बोला है कि हम कोई पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहते, हम किसी विचार उस पर नहीं डाल सकते, कौन रखेगा उस तरह की विचारधारा को। मुझे लगता है कि क्यों नहीं, आप इस देश के नागरिक हैं, और आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सरकार के पास भी पहुंचाएं, समाज के पास भी पहुंचाएं, जो गलत हो रहा है उसको निराधार साबित करें। आपके पास वो तर्क बुद्धि है, विवेक शक्ति है, जिसके द्वारा आप लिख सकते हैं और लोगों तक अपने सकारात्मक विचारों को पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमने कई के इंटरव्यू देखे, उन्होंने बोला हम इस तरह के विचार नहीं लिखते हैं। तो कौन लिखेगा? आप नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा? आप याद कीजिए, अगर हम इसी तरह से डर कर रहते तो हमारे देश की आजादी होती क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, महादेवी वर्मा ने लिखा था, निराला ने लिखा था, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, इन सारे लोगों ने लिखा उस समय जब हम गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे, और कोई वो नहीं कर पाता था, अपनी आवाज नहीं उठा सकता था, और बहुत सारे प्रेस पर मुंहबंदी कर दिया जाता, सेंसरशिप लगा दिया जाता था। तो क्या उस विचार को दबा देने से वो दब गया था? तो हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि हम अपने विचारों को पहुंचाएं। अगर कुछ कष्ट हमें बाहर की दुनिया से मिल रहा है तो उसको
झेलने की शक्ति होनी चाहिए। तो मुझे लगता है हर मुद्दे पे लिखना चाहिए, चाहे सोशल मुद्दा हो या राजनीतिक की मुद्दा हो। जी बिल्कुल मैम। तो मैम क्या आप साथ में और भी बुक्स पर काम कर रही हैं जो आप फ्यूचर में पब्लिश करवाएंगे? जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल मैं कर रही हूँ। एक मैं नॉवल लिख रही हूँ जिस पर मेरे आस-पास की जो मेरी एक 2 फ्रेंड है जिसके जीवन में जो घटित हुई है घटनाएँ, उसको मैं थोड़ा-सा काल्पनिक रूप से लिख रही हूँ। मेरे जीवन से संबंधित कुछ घटनाएँ हैं, उसको भी कहानी के रूप में लिख रही हूँ। मैं रोज़मर्रा में जो देख रही हूँ, जो घटित हो रही हैं, उसको कल्पना के आधार पर उसको लिख रही हूँ और प्रयास करती हूँ कि जल्द से जल्द जून तक आ जाएगी वो बुक और आप ही के पब्लिकेशन में उसको पब्लिश करवाना है मुझे। जी मैम, हमें इंतज़ार रहेगा। तो नॉवल और एक काव्य संग्रह तो अभी मैं जून तक लिख लूँगी। जी बिल्कुल मैम, हम वेट करेंगे। जी। तो मैम आप इस इंटरव्यू के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप पढ़े-लिखे वर्ग से आते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो आबादी है अभी भी बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट है, निरक्षरता बहुत ही ज़्यादा है और लोगों के अंदर जागरूकता की बहुत कमी है। हम देखते हैं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, आप अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को देख लीजिए, तो बहुत सारी ऐसी बातें र्यूमर के रूप में फैलाई जाती है और हम उसको उसी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो हम जो प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो उन विचारों को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया बने और वो उन विचारों को किस तरह से समझें। मतलब डायरेक्ट हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो और डायरेक्ट उसको आत्मसात ना करें, क्योंकि इसी से देश का माहौल बिगड़ता है, समाज का माहौल बिगड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का माहौल अच्छा रहे, तो जितने भी लेखक वर्ग हैं उनसे मेरा अनुरोध है और साथ में पाठक गण भी, वो अपने निष्पक्ष दृष्टिकोण से किसी भी विचार को पढ़े और उनको लग रहा है कि ये विचार मेरे ख्यालात से नहीं मिल रहा है, तो वो ना स्वीकार करें उस चीज को और अपने विचार प्रकट करें। तो सभी को अपने माध्यम से अपने विचारों को लिखना पड़ेगा और अगर आपके पास लिखने की कैपेसिटी नहीं है तो आप उस विचार को अपने नजरिए से देखें। मतलब बहुत सारे बुक्स आ रहे हैं, तो आप उस बुक्स को वैसे नहीं एकदम लिटरल कि वो सही है उसको माने नहीं, तर्कपूर्ण दृष्टि से उसको पढ़ें। कोई भी किताब आ रही, जैसे मेरे नज़र मेरी नजर से जो है, उसमें मेरे नजर से मैंने अपने सारे कुछ रखे हैं। मैं ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कि वो आने वाली जो पढ़ने वाली जो हमारे पाठक गण है उसी रूप में उसको स्वीकार करें। उनकी दृष्टि अलग हो सकती है, मेरी दृष्टि अलग हो सकती है। जी जी मैम। तो मैम किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। मैंने एक बुक पब्लिश करवाने के लिए दिया है पहले भी, लेकिन वो अब तक पब्लिश नहीं हुई, वो भी 2-4 दिन में पब्लिश होगी, क्योंकि आपका पब्लिकेशन मुझे उस समय तक जानकारी नहीं थी। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा आप लोगों के साथ मेरा। और मैडम जो है, क्या नाम है, दिव्या त्रिवेदी मैडम, उनसे जब भी मैंने कांटेक्ट किया, बहुत अच्छा रिस्पांस देती हैं और कुछ भी चेंजेस करना है तो पूछ कर करती हैं कि मैडम ये करना है कि नहीं। तो बहुत अच्छा, बहुत सहयोगपूर्ण रवैया आप लोगों का रहा है और क्या बताऊं, मतलब आने वाले टाइम में भी मैं आप ही लोगों के साथ जुड़ूंगी, तो बहुत ये रहा है मेरा। तो लेकिन सर एक चीज तो है, किताबें लिखना और उसको प्रकाशित करवाना, ये एक बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। जब से पता चला आपका, मुझे किसी के थ्रू पता चला था, तो मैंने फोन किया था और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और सकारात्मक रवैया आप लोगों का रहा। नहीं तो बहुत सारे पब्लिशर से मैं मिली हूँ, बात की हूँ, तो बिल्कुल वैसा मतलब तुरंत काम एक्शन कर देना वो चीज नहीं रहा है। तो ये है। जी मैम। तो क्या मैम आपके माइंड में कोई ऐसा सजेशन हो, ऐसी चीज़ हो जो हम इम्प्रूव कर सकते हो हमारे पब्लिकेशन में, जिससे हमारी सर्विस और बेटर हो सके? सर बहुत आप लोगों का तो कार्य बहुत अच्छा ही रहा है। मेरी दृष्टि से मैंने देखा भी है, किताब राइटिंग पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ी हूँ, तो मैं देखती ही रहती हूँ। और जब तक वो उसकी हार्ड कॉपी मेरे पास ना आ जाए, जैसे मैडम ने बोला है भेजेंगे, तो अगर अभी तक तो ठीक रहा, मैंने ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से जो भी आपसे कांटेक्ट रहा तो बहुत अच्छा रहा। अगर उसमें कुछ रहा तो मैं जरूर अपनी विचार
आप लोगों के सामने रखूंगी कि उसमें और क्या सुधार हो सकता है, जो आप लोग पब्लिश कर रहे हैं उसमें कैसी क्वालिटी है। जी तो वो जी बिल्कुल मैम, आपको जो भी चेंजेस कराना हो या जो भी आपका सजेशन हो, मोस्ट वेलकम है। जी 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 मैम। तो मैम, आपने जैसे सबसे पहली पोएम आपने लिखी थी नारी के बारे में, हाँ। तो मैम उसके पीछे क्या कोई खास वजह थी कि खास मन में भाव आया हो कि आज नारी के ऊपर लिखते हैं, या फिर कोई इंसिडेंस हुआ हो, तो वो शेयर करना चाहेंगी क्या आप? बिल्कुल सर, देखिए मुझे लगता है नारी वेदना जो मेरी पहली कविता थी, और आपने पढ़ा होगा मेरा जो मेरे नज्म में मेरी नजर से, उस आपने पूरी कविताएं पढ़ी होगी, 40 कविताएं हैं। उसमें मैंने प्रेम, विरह, कृष्ण के बारे में, मीरा के बारे में, किन्नर के बारे में, वैश्या के बारे में बहुत सारे पहलू को छुआ है। और मेरी मैं जो नारी की वेदना को इसलिए समझ पाती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस पीड़ा से गुजर चुके होते हैं, इसलिए हम लोग उस चीज को बड़े ही अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पुरुष जो कवि है वो नहीं लिख पाते होंगे, लेकिन उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग हो सकता है। हम लोग उस चीज को, उस पीड़ा को, जैसे मैंने एक जगह लिखा था कि स्त्रियां जो है बहुत सारे कष्ट सहती आती हैं, लेकिन उसकी आवाज नहीं उठा पाती हैं। उनको डराया जाता है कि आप किस माहौल में रह रहे हैं, और वो सोचती है कि इससे मेरा ही आंचल गंदा होगा। तो हम इस तरह के विचार को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। मेरा नारी वेदना का जो वो कविता थी, उसमें मैंने लिखा है, तुझे क्यों है प्यार की जरूरत, तुझे क्यों जरूरत है पुरुष के कंधों की, तूने पैदा ही हुई है अकेले, क्योंकि माँ बाप के अलावा और कोई नहीं है मेरा अपना। वो हमें जन्म दिए हैं और वही हमारे बारे में ज्यादा अच्छे से सोच सकते हैं। मैं पूरे पुरुष वर्ग से ये नहीं ये रखती हूँ कि सभी लोग ऐसे रखते, लेकिन 90% जो सोच होती है महिला के रूप में, उनके सामने जो तस्वीर होती है, उनको बोलती औरतें बिल्कुल पसंद नहीं होती है, और वो जो अपने विचारों को बहुत खुले रूप से प्रकट करती है, वो औरत तो बिल्कुल पसंद नहीं होती। उनको एकदम सीधी सादी घर चलाने वाली महिला चाहिए। इस चीज का मैं हमेशा विरोध करती रही हूँ, और यही कारण है कि मेरा जो छवि है, मैं अपने सार्वजनिक जीवन में भी देखती हूँ, तो लोगों को बहुत लगता है कि ये बहुत ज्यादा बोल्डनेस तरीके से अपने आप को रखती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोगों का काम सोचना है वो सोचे। जब कोई महिला कुछ अच्छा करती है, कुछ अपने से अलग करती है, तो उसका विरोध होता है, तो करे विरोध, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और हम बिल्कुल वंचित वर्ग के रूप में नहीं रह सकते हैं। और मेरा पूरे महिलाओं को जागृत करने का पूरा रहता है कि वो पूरी महिलाएं समाज की इस दिशा में काम करे। तो ये चीजें हैं, और मैं नारी के ऊपर, माँ के ऊपर, वंचित वर्ग के ऊपर मेरा जो विचारधारा है, जिस वर्ग के साथ कोई नहीं उसके साथ मैं रहूंगी। जो सशक्त है उनके साथ तो सब रहते हैं, लेकिन जो कमजोर है उनके साथ कौन रहता है, ये चीजें है। ऑल राइट मैम, तो मैम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। सर मैं अपनी कविता के लिए, जो मैंने ये फर्स्ट काव्य संग्रह लिखा है, इसमें 3 लोग मेरी कविताओं को बहुत ही जबरन तरीके से सुनते थे। मैं उन तीनों का नाम लेना चाहूंगी, मैंने बुक में भी दिया है। जी बिल्कुल। एक मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, 16-17 साल की है, हमारी दोस्ती है, श्रीमती बिन्नी शाही। और एक मेरी फ्रेंड है नंदिनी मैडम, जिन्होंने मेरे रात को 12 बजे भी मेरी कविताओं को बोला कि सुना और उसको बताया। और एक मेरे कलीग है अमित ताम्रकार जी, मेरे साथी प्रोफेसर है मेरे कॉलेज में, उन्होंने भी दोपहर शाम जब बोला कि सर कैसी लगी कविता, तो वो सुनते थे, और वो उन लोगों की प्रेरणा रही कि हम इस किताब को, इस काव्य संग्रह को पूर्ण कर सके। तो उन तीनों का योगदान बहुत रहा है और आगे भी हमें लगता है कि मिलता रहे। जी जी बिल्कुल मैम। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम।